एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्पाद सिपाही बहाली की प्रक्रिया एक बार फिर 10 सितंबर से शुरू होगी, लेकिन पलामू में फिलहाल इस पर रोक लगाया गया है। नजदीक के किसी सेंटर में यह प्रक्रिया फिर से शुरू की जा सकती है। दिखाते हैं आपको ग्राफिक्स, क्या कुछ हुआ है निर्णय। राज्य सरकार का बड़ा फैसला, पलामू में उत्पाद सिपाही की दौड़ अब नहीं होगी। 12 अभ्यर्थियों की मौत के बाद फैसला। पलामू में 5 अभ्यर्थियों की हुई थी मौत। दौड़ के लिए पलामू का तापमान मुश्किल। पलामू की दौड़ अब दूसरे नजदीकी सेंटर्स पर होगी। उत्पाद सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया फिर से होगी शुरू। 10 सितंबर से शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया की दौड़। 4 लाख अभ्यर्थियों की दौड़ हो चुकी है। 1,14,000 अभ्यर्थियों की होनी है दौड़। कुल 5,13,000 अभ्यर्थियों ने दिया है आवेदन। मेडिकल बोर्ड के रिपोर्ट के बाद स्पष्ट होगी मौत की वजह। 4 सितंबर को जो दौड़ होनी थी उनका 12 और 13 सितंबर को होगा। पलामू के चियाकी केंद्र में जिनकी दौड़ बची हुई है उनको 6 स्थानों पर बांटा जाएगा। 19 और 20 सितंबर को पलामू केंद्र में बचे अभ्यर्थियों का फैसला लिया जाएगा। अभ्यर्थियों की दुखद मृत्यु के पश्चात इस प्रक्रिया को कुछ समय के लिए स्थगित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसकी समीक्षा और इसको हम लोग अब आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो 2 दिन का हमारा बचा हुआ था 3 और 4 का, ये हम लोग 10 तारीख से प्रारंभ करेंगे। इसी महीने के पहले हम लोग प्रतिदिन 6,000 लोगों को बुला रहे थे। अब यह निर्णय हुआ है कि प्रतिदिन 3,000 लोगों को हम लोग सभी केंद्रों पर आमंत्रित करेंगे। तो जिनकी दौड़ 3 तारीख को थी, 3 सितंबर को थी, वे अब 10 और 11 को, पहला 3,000 10 तारीख को, अगला 3,000 11 तारीख को दौड़ेंगे। जिनकी दौड़ 4 तारीख को थी अंतिम दिन, वे अब 12 और 13। और करते हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहनवाज, एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है उत्पाद विभाग में सिपाही बहाली की प्रक्रिया में। राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव लेने का फैसला किया। पलामू की दौड़ को स्थगित किया गया है फिलहाल, वहां अब दौड़ नहीं होगी, उनको नजदीक के सेंटर्स में शिफ्ट करने की बात आ रही है। लेकिन मौत का सिलसिला क्या थम जाएगा? क्योंकि मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनका दावा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर मौत हो रही है। नियमावली में तो कोई बदलाव हुआ नहीं शहनवाज, और दौड़ फिर से उसी तारीख को होनी है। क्या मौतें थम जाएंगी? अब मौत नहीं होगी? देखिए, कोशिश इसी बात की है, क्योंकि जो विभाग के लोगों ने विचार विमर्श किया है, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ही दौड़ रोकी गई थी, लेकिन अब एक बार फैसला फिर हुआ है कि इसको कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि 4 लाख अभ्यर्थी दौड़ चुके हैं और 1 लाख अभी एप्लीकेशन बाकी है, उनकी दौड़ होनी बाकी है। एक बड़ी वजह यह है कि 5 मौतें अकेले पलामू में हुई हैं। हालांकि पुलिस विभाग ने इस सिलसिले में कोई लॉजिक नहीं दिया है, लेकिन जो अन्य सोर्सेज से ये बातें पता चल रही हैं कि पलामू का जो टेरेन है, जो चियाकी एयरपोर्ट है, वो अप स्लाइड उसकी जो दौड़ है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। दौड़ने वालों को भी एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है। एक वजह है, और एक मामूली वजह मुझे लगती है, ये कोई ये एक बड़ा मामला आ रहा है। थोड़ी तकनीकी खराबी आ गई है। आपको न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं, कितने लोग बीमार हैं। और ये एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया जरूर है, लेकिन 10 सितंबर से अगर फिर दौड़ होगी, नियमावली में 10 किलोमीटर की दौड़ है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं किया गया है। अगर जो आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष की कोविड के वैक्सीन के कारण लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, लोग कमजोर हो रहे हैं। और शहनवाज हमसे जुड़ गए हैं इस बीच फिर से।
शहनवाज हमसे जुड़ गए एक बार फिर से। चलो एक बार फिर रुक करते हैं शहनवाज का हम। शहनवाज, तकनीकी खराबी आ गई थी, संपर्क टूट गया था आपके साथ। जो बड़ा मामला है शहनवाज कि ये सही है कि तमाम निर्णय लिए गए, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं, सियासी आरोप हैं कि कोविड वैक्सीन ने लोगों को कमजोर बना दिया है, जहर का इंजेक्शन लगाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल मैया सम्मान योजना के तहत जो कार्यक्रम किया था उसमें यह बयान दिया है। तो अब क्या ये जो दौड़ने वाले लोग हैं, इनके जान का, आखिर इनके जान की हिफाजत कौन करेगा? तब तो खतरा तो अभी भी मंडरा रहा है शहनवाज, क्योंकि नियमावली में कोई बदलाव नहीं किया गया। हाँ बिल्कुल, 10 किलोमीटर की जो लिमिटेशन है उसको अगर थोड़ा कम कर दिया जाता, लेकिन उनका कहना है कि ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता है, इसके लिए एक बहुत पॉलिसी डिसीजन की ज़रूरत पड़ेगी। और कहना है कि ये 2016 में ये रघुवर दास जी ने ये नियमावली लाई थी, अब उसमें आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, उसके लिए कैबिनेट डिसीजन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद शायद विधानसभा में भी इसको पारित कराना पड़ेगा। बहरहाल मुझे लगता है कि इससे मौतों का सिलसिला थमेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि सारा कुछ वैसे ही है, सारी चीज़ें वैसे ही हैं। कहा यह गया है कि 6000 लोगों को हम अब आमंत्रित नहीं करेंगे, 3000 लोगों को ही आमंत्रित करेंगे पर डे, और पर सेंटर में सुविधाओं को बढ़ाएंगे। हालांकि पहले भी सारी सुविधाएं थी, डॉक्टर थे, नर्स थे, ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद थी। कहा जा रहा है कि हम उसमें और बढ़ोतरी करेंगे। पलामू में दौड़ आयोजित नहीं करेंगे, पलामू की दौड़ को और कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जाएगा। कुल मिला के कोशिश तो यही है कि अब मौतें ना हो, लेकिन अगर अभी भी मौत होती है तो फिर यही समझा जाएगा कि इसका कोई कारण और है। शहनवाज, एक और छोटा सा सवाल है आपसे। शहनवाज, एक छोटा सा सवाल है, जैसे पहले 6000 अभ्यर्थियों को एक सेंटर में दौड़ाया जा रहा था, एक दिन में सुबह 6:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक का समय था, मतलब 5 घंटे में अगर 6000 अभ्यर्थियों को दौड़ाना है तो हर घंटे 1200 से 1300-1500 अभ्यर्थियों को दौड़ाना था। जो सेंटर्स है, क्या उनके पास इतनी व्यवस्था है कि 10 किलोमीटर की दौड़ 1500 और 1000 अभ्यर्थी दौड़ जाए 10 किलोमीटर एक ही जगह पे? क्या ऐसी व्यवस्था कर सकी थी पुलिस? देखिए, व्यवस्था की जाएगी, ऐसा कहा गया है कि व्यवस्थाओं में और सुधार किया जाएगा और जो जगह है उसमें विस्तार किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हुई हैं कालांतर में जिसको देख करके लगता है कि 22-22 घंटे से लोग बैठ करके वेट करते थे। रात में कोई आता था, दिन सवेरे दोपहर में उसकी बारी आती थी। ये सारी चीज़ें अब कम होंगी, जिसके वजह से स्ट्रेस कम होगा। अब जहाँ तक अनऑफिशियल जो चीज़ें हैं कि कहीं स्टेरॉइड का इंजेक्शन तो नहीं है, अपील भी किया है आर के मलिक ने कि अगर आपको कोई हार्ट की परेशानी हो, आपको अगर कहीं किसी तरह से पल्पिटेशन की प्रॉब्लम हो, तो कृपया डॉक्टर से परामर्श कर लें फिर दौड़ें। ये उन्होंने साफ कर दिया है। वरना जो चीज़ हैं सारी व्यवस्थाएं वही हैं, खाली पलामू के दौड़ को स्थगित किया गया है, वहाँ पर दौड़ नहीं होगी। उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है और वहाँ पर जो टेरेन है, मैदान है, वो उसकी जो स्लाइड ऊपर अप साइड उसका इंक्लिनेशन है, जिसके वजह से दौड़ में ज़्यादा एनर्जी लगती है। ये एक सामान्य लॉजिक है, इसका कोई दम इसमें नहीं लगता है, क्योंकि देखिए पूरे देश में दौड़ होती है, पूरे देश में फिजिकल फिटनेस के लिए दौड़ होती है। कहीं मौतें होती हों इतनी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। सबको ताज्जुब है कि आखिर यहाँ झारखंड में ऐसा इस बार ही ऐसा क्यों हुआ है। जी, निश्चित तौर पर सब लोग आश्चर्यचकित है। देश का संभवतः यह पहला मामला है जहां सरकार के किसी विभाग में बहाली के दौरान 12 से 15 मौतें हो चुकी हैं। सरकारी आंकड़े 12 बता रहे हैं, विपक्ष 15 लोगों के नाम जारी कर रहा है। सब कुछ एक रहस्यमयी तरीके से सामने लाया जा रहा है। कारण अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं। हार्ट फेलियर कारण बताया जा रहा है, लेकिन हार्ट फेलियर के कारणों का खुलासा कब करेगा स्वास्थ्य विभाग, कब एडवाइजरी जारी करेगा, यह समझ से बाहर है। यह जरूर है कि नियुक्ति पत्र से पहले मृत्यु प्रमाण पत्र बांटे जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद शहनवाज, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।